हाय दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज विद संदीप नागर। आज का जो हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। तो नीट के जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये पार्ट 3 है और इस पार्ट के अंदर आपको जो मिलेंगे सारे क्वेश्चंस किंगडम प्रोटिस्टा के मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 56 क्वेश्चन, आपके 55 क्वेश्चन मैंने पहले 2 पार्ट में करा दिए, तो 56 क्वेश्चन से आपके यहाँ से 20 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। इसका मतलब क्या है कि जो आपके ओशियंस हैं, ओशियंस मतलब समुद्र, समुद्रों के अंदर जो निम्नलिखित में से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में से कौन सा चीफ प्रोड्यूसर माना जाता है। तो आप एक बार यहाँ से गैस कीजिए, अनुमान कीजिए कि कौन सा आपका आंसर है, ताकि आप एक नोटबुक पेन ले लीजिए और नोटबुक पेन के अंदर आप उनको टिक करते रहिए, अपना नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। अब सबसे पहला ऑप्शन है डिनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, सेकंड है आपका डाइएटम्स, थर्ड है आपका साइनोबैक्टीरिया, फोर्थ है आपका यूग्निलॉइड्स। तो यहाँ पे आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, यूग्निलॉइड्स, साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कौन सा ऐसा है जो चीफ प्रोड्यूसर माना जाएगा, मतलब मुख्य प्रोड्यूसर माना जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। जो डाई एटम्स होते हैं इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, इनको हम फोटोप्लांक्टन बोलते हैं। तो डाई एटम्स के अंदर हमारे फोटोप्लांक्टन आते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे प्लांक्टन जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, और यहाँ से ही प्लांट के अंदर जो ओशियंस हैं जो आपके, उनके अंदर जो फूड चेन जो स्टार्ट होती है वो आपकी फोटो प्लांक्टन से स्टार्ट होती है, जो कि आपके डाई एटम्स के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 क्वेश्चन में सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोअन्स इन द। तो सीलिएट्स जो होते हैं, प्रोटोजोअन्स के अंदर हमने 4-5 कैटेगरी पढ़ी, फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स। ठीक है, तो उनके अंदर जो है आपका कौन सा प्रोटोजोअन्स से वो किस तरीके से वो डिफरेंट है, क्या उनके अंदर ऐसा, उनके पास में ऐसी एक अलग स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले ऑप्शन आप अपना ऑप्शन गैस करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, क्या वो फ्लैजिला को लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं? भाई पहले ही नाम आ गया यहाँ पे, सीलिएटेड। उनके पास में फ्लैजिला नहीं है, उनके पास में सीलिया है। ठीक है, सीलिया मतलब स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उनकी पूरी बॉडी पे, जो कि उनको मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो तो सबके पास होता है, इनके पास स्पेशल नहीं है। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को करने में हेल्प कराता है। ठीक है, तो वो केवल इनके अंदर ही नहीं है, वो तो और भी आपके प्रोटोजोअन्स जो होंगे उनके अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका सी ऑप्शन, यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए सूडोपोडिया का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका, इसके अंदर और भी आपको प्रोटोजोअन्स या फिर और भी आपके प्रोटिस्टा हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट जो ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट है। वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसके पास में 2 टाइप का न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, इनके पास में 2 टाइप का न्यूक्लियाई होता है। नंबर फर्स्ट मैक्रो न्यूक्लियाई, या फिर बोलेंगे मैक्रो न्यूक्लियस। नंबर सेकंड आपका माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर, सॉरी बॉडी नहीं, सेल के अंदर वो एक तरीके से मेटाबॉलिक रिएक्शन कराएगा, केमिकल रिएक्शन कराएगा। और जो आपका माइक्रो न्यूक्लियाई है वो इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपने पास में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। आप ऑप्शंस चेक कीजिए, पहले एक बार यहाँ पे गैस कीजिए अपना, इसके बाद में आपको, तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द वॉल ऑफ डाई एटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। कि जो डाई एटम्स की जो वॉल होती है, जो मतलब डाई एटम्स की जो सेल वॉल है वो इजीली आसानी से टूट जाती है। तो ये ऑप्शन आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप एक बार पढ़ लो। ठीक है, बी ऑप्शन, डाई एटम्स अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स। जो डाई एटम्स की जो सेल वॉल होती है वो डाई एटम्स क्या काम करते हैं, डाई एटम्स अपनी सेल वॉल को रिलीज कर देते हैं, अपनी सेल वॉल को अलग लेफ्ट कर देते हैं,
और जब वो सेल वॉल इकट्ठी हो जाती है तो वो एक जगह पे प्लेस पे इकट्ठी होगी और वो वहाँ पे बनाएगी आपकी डाई एटोमियस अर्थ, जिस प्लेस को हम बोलते हैं डाई एटोमियस अर्थ। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स, तो अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि डाई एटम्स जो होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट आपका डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, डाई एटम्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सही है बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो, और वो वाटर के साथ साथ फ्लोट करते हैं, जिधर की तरफ वाटर का जो करंट होगा, वाटर की जो बहाव होगा उधर की तरफ वो भी बहते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग पूछा था, स्टेटमेंट रॉन्ग, तो ये तीनों सही हैं आपकी, बी सी और डी। रॉन्ग जो है वो ए है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट है। तो यहाँ से आपका द वॉल डाई एटम, जो डाई एटम्स की जो वॉल होती है वो आसानी से टूट जाती है। ठीक है, तो तभी तो वो लेफ्ट कर पाते हैं उसे। नेक्स्ट है आपका 59 क्वेश्चन, क्रिसोफाइट्स, यूग्निलॉइड्स एंड डिनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन द, तो जो ये आपके क्रिसोफाइट्स, यूग्निलॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स, ये कौन से किंगडम के अंदर आते हैं? तो ये सारी किंगडम जो है ये सभी के सभी चारों के चारों ये फाइलम के नाम है। ठीक है, और ये किंगडम आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, इसके बारे में तो आपको सबको पता है। ये नीट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने सारे क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं, हर एक वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस मेंशन हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हो कौन से ईयर में क्वेश्चन आया। तो जितने भी इनके अंदर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जितने भी जिस पार्ट के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन 34 ईयर के अंदर अंदर आए हैं, जो अब तक 34 ईयर में नीट का पेपर हुआ है उस पेपर के अंदर ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन देखिए, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैप सेल्स विच फिट टूगेदर। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कौन से ग्रुप वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ग्रुप वाला ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेल वॉल जो छोटे छोटे ओवरलैप सेल्स, मतलब दो छोटे छोटे, ठीक है, तो यहाँ से जो आपके ऑप्शंस देखने हैं आपको कि जो सेल वॉल है आपका वो छोटे छोटे 2 थिन सेल्स बनाएगा, छोटे छोटे 2 इस तरीके के छोटे छोटे अपनी सेल वॉल से बना करके 2 गोले बना देगा। ठीक है, और वो दोनों इस तरीके से एक बॉक्स के अंदर फिट होते हैं, जिस बॉक्स को नाम देते हैं हम सॉफ्ट बॉक्स। ठीक है, जिस बॉक्स को हम नाम देते हैं सॉफ्ट बॉक्स। तो इस सॉफ्ट बॉक्स के अंदर वो कौन से फाइलम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसका ऑप्शन आपको सी करेक्ट है। ठीक है, तो जो क्रिसोफाइट्स होते हैं उनके अंदर आपको सॉफ्ट बॉक्स बना मिलता है, तो उनके अंदर जो सेल वॉल है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई हमें दिखाई देगी और वो एक दूसरे के साथ में फिट रहते हैं, जो छोटे छोटे सेल्स के रूप में। ठीक है, और वो एक बॉक्स बनाते हैं जिस बॉक्स को हम सॉफ्ट बॉक्स नाम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 61। तो 61 क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन यूकैरियोट, इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म जो है यूकैरियोट नहीं है, आप गेस कीजिए एक बार, यूकैरियोट्स कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल वाला होता है, यूनिसेलर होते हैं, बट वो यूकैरियोटिक होते हैं, और मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो सिंगल सेल तो वो भी होते हैं बट वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक है, तो यहाँ पे आपको देखना कौन सा जो है वो यूकैरियोटिक नहीं है। ठीक है, तो आपका पैरामीशियम प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ये भी यूकैरियोटिक है। अमीबा भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ये भी यूकैरियोटिक है। यूग्लिना भी प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ये भी यूकैरियोटिक है। तो जो आपका एस्केचेरियाई कोलाई जो मैंने आपको बताया था वो बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, किंगडम मोनेरा के अंदर। और किंगडम मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो यूकैरियोट नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक है। बाकी के तीनों जो ऑप्शन है उनके सेल जो पाई जाएगी आपको यूकैरियोटिक टाइप की पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लाइम मोल्ड। तो निम्नलिखित में से जो आपको दिया हुआ है कौन सा जो है स्लाइम मोल्ड है, तो आप एक बार गैस कीजिए यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। एनाबीना एक बैक्टीरिया होता है, थियोबैसिलस ये भी बैक्टीरिया का नाम है, राइजोपस ये भी बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है ना, तो ये आपके सारे अलग अलग बैक्टीरिया हैं। एनाबीना जो है साइनोबैक्टीरिया है आपका। तो यहाँ पे जो स्लाइम मोल्ड का जो ऑप्शन है, जो स्लाइम मोल्ड की जो स्पीसीज है वो आपकी फाइसेरम। तो फाइसेरम जो है वो स्लाइम मोल्ड्स की स्पीसीज है, इसलिए 62 क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइसेरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63, ओजोस्पोर्स एंड हॉर्मोगोनिया आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली बाई।
तो जो ओजोस्पोर्स किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं और हार्मोगोनिया किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो हमें वो रेस्पेक्ट में देखना सबसे पहले। तो ओजोपोर्स जो होते हैं वो डाईएटम्स के अंदर होते हैं क्या, या फिर ये सेवरल साइनोबैक्टीरिया के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हमें डाईएटम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ये भी हमें साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, हार्मोगोनिया। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ओजोस्पोर्स क्या हैं और हार्मोगोनिया क्या है, ठीक है। ओजोस्पोर्स को ऑक्सीस्पोर को पहले जो रखा गया था, पहले वो एसेक्सुअल मेथड के अंदर रखा गया, लेकिन बाद में इसको सेक्सुअल मेथड के अंदर रखा गया। जो आपने पढ़े हैं 3 टाइप के गैमीट होते हैं इनके अंदर, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, ठीक है, ऊगेमस, ये आपने एल्गी के अंदर पढ़े थे। तो जो ऑक्सीस्पोर है वो आपका इसी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और हार्मोगोनिया क्या होता है, हार्मोगोनिया एक फ्लैजिला के टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके अंदर क्या काम कराता है। हार्मोगोनिया जो होगा फ्लैजिला टाइप का स्ट्रक्चर होगा जो कि इनके अंदर एक तरीके से रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। वो किसके अंदर कराता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और ये जो ऑक्सीस्पोर होंगे वो डाईएटम्स के अंदर होंगे। बट यहाँ पे जो मोस्टली ऑप्शन आपको ये दोनों बी और सी तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली के बारे में पूछा। तो पहले जो आपका ऑक्सीस्पोर है वो डाईएटम्स के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे सम मतलब कुछ, केवल कुछ के अंदर नहीं मिलेगा ये, ठीक है, सेवरल डाईएटम्स के अंदर मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे डाईएटम्स के अंदर देखने को मिलेगा। और जो आपका हार्मोगोनिया वो केवल कुछ साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 63 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 क्वेश्चन 65th। तो द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट ऑफ एन अमीबा इज, तो जो चीफ एडवांटेज है मतलब मुख्य एडवांटेज, मुख्य फायदा क्या है इंसिस्टमेंट का मतलब उसकी बाहर वाली जो लेयर है सेल वॉल, मतलब सिस्ट का लेयर, उसका सिस्ट लेयर जो है सेल वॉल की बाहर वाली लेयर, सेल वॉल के ऊपर एक सिस्ट लेयर होती है, उसे हम सबसे आउटर मोस्ट लेयर बोलेंगे। तो उस लेयर का अमीबा के अंदर क्या फ़ायदा, क्या उसका बेनिफिट है, ठीक है, चीफ एडवांटेज, सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो यहाँ पे आप एक बार गैस करके देखिए कौन कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, क्या वो उनको एडवर्स, जो एक्सट्रीम, एडवर्स का मतलब कुछ एक्सट्रीम जो फिजिकल कंडीशन होती है, जैसे ज़्यादा पीएच का होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, क्या उनके लिए सर्वाइवल करने के लिए एबिलिटी प्रदान करता है उनको ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन जहाँ तक सही है। और वैसे आगे के ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। द एबिलिटी ऑफ लाइव समथिंग विदाउट इंजेक्शन फूड, क्या वो बिना भोजन खाए हुए कुछ उनको जीने की एबिलिटी दे सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई, बिना भोजन खाए हुए वो नहीं जी पाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट एंड प्रीडेटर, क्या वो पैरासाइट प्रीडेटर से प्रोटेक्शन करता है, ये थोड़ा थोड़ा सही है, बट ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका द चांस ऑफ गेट रिड एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट, क्या वो चांस उनको वेस्ट प्रोडक्ट के लिए एक तरीके से उनके वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करने के लिए चांस देता है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ से जो ज़्यादा जो बेटर जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा, जो बाहर वाली लेयर होती है वो फिजिकल एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर उनको सर्वाइव, उनको जीने के लिए, उनको जीने की हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एनिमल है जिसके अंदर आपका डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है। डाइमॉर्फिक मतलब जिसके पास में 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो आप यहाँ पे गैस कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आंसर जो है यहाँ पे अमीबा दे रखा है, ये भी नहीं है आपका, ठीक है, अमीबा के अंदर नहीं होता। केवल किसके अंदर होता है, अभी हमने पढ़े थे जिनके पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं, जिनके पास में एक तो मैक्रो न्यूक्लियस है, एक माइक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो होते हैं आपके सीलिएटेड प्रोटोजुअन्स के अंदर। और सीलिएटेड प्रोटोजुअन्स का जो एग्जाम्पल होता है वो पैरामीशियम है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अमीबा नहीं होगा, ट्राइफेनोजोमा नहीं होगा, प्लाज्मोडियम नहीं होगा, तो ये नहीं है इनके अंदर, केवल ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67, इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, प्रोटोजोआ, एमीबा और पैरामीशियम के अंदर कौन सा ऑर्गन ऑस्मो रेगुलेशन कराता है। तो यहाँ पे आप एक बार गैस कीजिए। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है ऑस्मोसिस प्रोसेस को रेगुलेट करना, मतलब कि वाटर के बैलेंस को मेंटेन करना। और वाटर के बैलेंस को मेंटेन कौन करता है इनके अंदर में, आपको क्लियर पता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो इसका जो आंसर है वो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 68 क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल ऐसा है जो प्लांट की और एनिमल दोनों की तरह उसके पास में छोटा छोटा करेक्टर अवेलेबल है, ठीक है, उनके पास में कैसा उसके पास में कुछ करेक्टर पाया जाए। तो एक बार अपना आंसर गैस कीजिए और देखिए, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना कैसे है, प्लांट की तरह भी बिहेव करता है थोड़ा थोड़ा यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना के पास में फोटोसिंथेसिस करता है इसके पास में, ठीक है, क्लोरोफिल होता है इसके पास में, ये फोटोसिंथेसिस करता है जिसकी वजह से अपना भोजन बनाता है। तो प्लांट के पास में फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस से वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। दूसरा एनिमल, यूग्लिना के पास में फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट कर पाता है, और एनिमल का एक बहुत बड़ा फीचर है जो मूवमेंट करने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से एनिमल से मैच करता है इसका एक एक करेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा है, तो अपना आंसर टिक कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, द प्रोटिस्टा हैव। प्रोटिस्ट जो होते हैं उनके पास में क्या होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, चार ऑप्शन नीचे, तीन ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है, तो प्रोटिस्टा ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड। क्या इसके पास में फ्री न्यूक्लिक एसिड मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए हुआ और आरएनए हुआ, तो इनके अंदर डीएनए होता है, ये यूकैरियोटिक सेल है तो इनके पास में डीएनए होगा। और क्या इनका डीएनए फ्री होगा, नहीं, इनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, प्रोटिस्टा के अंदर किस टाइप का न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लेइंग एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। क्या जो इनका न्यूक्लिक जो एसिड हुआ, एक मिनट, जो इनका न्यूक्लिक एसिड है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है, तो वो सही बात है। तो यहाँ पे और ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार, पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा। जीन कॉन्टेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंसीडर्ड टुगेदर इन लूज मास। क्या इनका जो जीन कॉन्टेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन होगा, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है, कंडेंस होके वो लूज मास में कंडेंस होगा, तो वो लूज मास में कंडेंस नहीं होता, वो एक तरीके से ज़्यादा मास में हमें कंडेंस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोप्रोटीन इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ सेल सब्सटेंस। जो सेल सब्सटेंस का जो रेस्ट होता है, जब सेल सब्सटेंस रेस्ट करते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, वो बताता हूँ कैसे है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन है मतलब न्यूक्लिक एसिड भी और प्रोटीन भी, तो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, ये दोनों आपस में इकट्ठा होकर रहते हैं और वो मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, ठीक है, और मेम्ब्रेन जो होती है वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस जिसे हम नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 क्वेश्चन को देखिए, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन अकर थ्रू। अमीबा और पैरामीशियम के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होता है। ये दोबारा से क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी ये ईयर के अंदर था, अब यहाँ पे 1991 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। तो आप देख रहे हो ना, दोबारा से भी क्वेश्चन जो है अगेन रिपीट हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको ये सीरीज बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सही है, ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट आपका 72 है, प्लाज्मोडियम द मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू क्लास। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कराने वाला है, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कराता है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम आता है एक बार अपना गैस कीजिए कौन सी क्लास के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो स्पोरोजोइड के अंदर आते हैं, स्पोरोजुआ के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 73 क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट ट्राइफेनोजोमा, ठीक है। तो आपका ट्राइफेनोजोमा जो होता है उसके लिए हमें कौन सा ट्रू है हमारे पास में। ट्राइफेनोजोमा जो होता है वो पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब उसके अलग अलग टाइप हमें देखने को मिलेंगे, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग उसके रूप हैं, ठीक है। फैकल्टेटिव पैरासाइट है, वो पैरासाइट नहीं है, वो फैकल्टेटिव पैरासाइट। मोनोजेनेटिक केवल उसके अंदर एक जीन है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नॉन पैथोजेनिक है, वो पैथोजेनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम देंगे हम वो पॉलीमॉर्फिक होता है, उसका अलग अलग रूप देखने को हमें मिलता है,
तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपका 73 का वो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर करेक्ट होती है? तो मैंने बताया था आपको पैरामीशियम के अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, एक माइक्रो न्यूक्लियस बताया था, एक मैक्रो न्यूक्लियस बताया था। तो बताया था मैंने मैक्रो न्यूक्लियस जो होगा वो केवल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कराने में हेल्प करेगा, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो क्या काम करवाएगा, वो जेनेटिक मटेरियल को कलेक्ट करके रखेगा। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास किसके पास में है? माइक्रो न्यूक्लियस के पास में, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, ट्राइफेनोजोमा बिलोंग्स टू क्लास। ट्राइफेनोजोमा जो होते हैं वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो जो ट्राइफेनोजोमा होते हैं वो देखिए सीलिया के अंदर भी नहीं है, सीलिया के अंदर पैरामीशियम वगैरह, सुप्रोजोआ के अंदर आपके प्लाज्मोडियम वगैरह, ठीक है, ये इसके अंदर भी नहीं है आपकी। ठीक है, यहाँ पे जो हमें ये क्लास का नाम नहीं है, ये प्रोटोजोआ की यहाँ इसकी क्लास का नाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रोटोजोआ की। जूफिलेजिला, ये फ्लैजिलेट जो है आपकी, फ्लैजिलेट आपने पढ़ी है, तो फ्लैजिलेट के अंदर आपको ट्राइफेनोजोमा एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है। तो यहाँ से आपने देखे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से बने हुए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बने हुए हैं। और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ के अंदर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो किंगडम फंगी के द्वारा से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, अब जो आगे के पार्ट के अंदर हम सारे क्वेश्चंस किंगडम फंगी करेंगे। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कमेंट।